सब स्टूडेंट को मैं बताना चाहती हूँ कि आप सभी लोगों के लिए दिसंबर बैच के साथ में अगर आप जेआरएफ अड्डा से पढ़ के निकालते हो तो आपको जेआरएफ अड्डा में भी जॉब ऑफर होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जब भी कहीं भी असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, टीचिंग एसोसिएट, रिसर्च एसोसिएट और इसके अलावा आप लोगों की जितनी भी इंटरनल वैकेंसीज निकलती है, तो कब जॉब के लिए अप्लाई करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, वो सारा स्कीम इस बार इस बैच के अंदर हम लोग लेके आएंगे। तो आप सभी लोगों के लिए ये वाला बैच मैं दोबारा से अनाउंस करती हूँ विद दिस ऑफ कोर्स जॉब की गारंटी। सुपर 100 का बैच अपन ने बनाया था, बैच 1 इसका ऑलरेडी चल रहा है और बैच 2 27 से मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो इसको भी सबसे पहले तो लॉन्च करना बहुत जरूरी है 27 तारीख से। अगर आप में से जितने भी स्टूडेंट है जो हमारे साथ एनरोल करना चाहते हैं, सो ये सारे के सारे ऑफर्स के साथ में इस बार, क्योंकि आपको पता होगा कि मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करके जॉब नहीं लगती, ऐसे करके एक निकलता है। तो मैं आप सभी लोगों से जो है वो यहाँ पर बताने वाली हूँ कि कैसे कहाँ अप्लाई करना है। पूरी एक अच्छे से अलग से वीडियो बनाऊंगी इसकी कि कैसे मैं बताऊंगी। बाकी वीकली आपका जो स्टडी प्लानर है वो आपको मिलता है कि आपको कब क्या रिवाइज करना है। पूरा दिसंबर का कोर्स सब कुछ, जिसमें नेट, सेट, पीएचडी एंट्रेंस और आपके इंटरव्यू सारे कवर हो जाएंगे। ये सपोर्ट नंबर, हेल्पलाइन नंबर है जिस पर आप कॉल कर सकते हो। एंड जैसा मैं हमेशा कहती हूँ 500 प्लस सिलेक्शन अपने पिछली बार थे, 1000 प्लस इस बार अपन को देने हैं। तो क्या आप अगले हो ये आपको डिसाइड करना है। तो जेआरएफ अड्डा का न्यू बैच हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज जो है मैं 3 पॉइंट्स पर बात करने वाली हूँ। सबसे पहला पॉइंट मेरा ये है कि क्या आपने एक प्रपोजल बना लिया है, या अगर मैं बोलूँ आइडियलिस्टिकली तो क्रिएटिंग अ प्रपोजल, ये हमारा एक प्रोसेस हो सकता है। हम हमारे एपीआई स्ट्रक्चर पर काम करें, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पार्ट होता है। और ये एक ऐसा पार्ट होता है कि अगर इस पे आपने अभी से काम करना शुरू नहीं किया तो बहुत देरी भी हो जाती है, तो सोते नहीं रहना है। एंड देन स्टार्टिंग अ जॉब, ये भी बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट प्रोग्राम होता है, ठीक है ना। अब कैसी जॉब, कहां पर जॉब, एपीआई पे कैसे काम करना है, कैसे इंप्रूव करना है, प्रपोजल मेकिंग के ऊपर क्या कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, कहां कहां पर कैसे कैसे अप्लाई करना है, ये सब के ऊपर थोड़ा थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन वीडियो में दे रही हूँ। आप सभी लोगों से मैं बात कर रही हूँ कि अगर आपने यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया है तो आप डेफिनेटली जो है, इस वक्त 2 डिपार्टमेंट है जो बहुत ही ज्यादा विजिबली आप लोगों को भाई प्रोमिनेंटली दिख रहे हैं कि मैम या तो हम जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के लिए जाने का सोचेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने का सोचेंगे, या हम चाहते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर वाले जॉब पे हम लोग चले जाएं। दूसरा जो पॉइंट होगा वो ये होगा कि आप सभी लोग जो है वो पीएचडी वाले प्रोग्राम के लिए एनरोल होने सोच रहे होंगे। अब जो ये पीएचडी प्रोग्राम है, इस पीएचडी प्रोग्राम के लिए सबसे पहला स्टेप है कि रिसर्च प्रपोजल आपको बनाना है ना। यूनिवर्सिटी वाइज आपको हंटिंग करनी है। उसके बाद में आप सभी लोगों को जो है वो अपने ऑफ कोर्स इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है। अगर आप एग्जेम्प्टेड हो, जेआरएफ क्वालिफाइड हो तो एग्जेम्प्टेड हो तो कई यूनिवर्सिटीज के अंदर, अगर नहीं हो तो देन ऑफ कोर्स आप लोगों का जो रिसर्च प्रपोजल है या वो जो पूरा का पूरा सिनॉप्सिस मेकिंग वाला प्रोसीजर होगा, इंटरव्यू प्रोसीजर होगा, यानी एडमिशन प्रोसीजर के अंदर आप लोगों को काम करना पड़ेगा। एंड देन फाइनली जो है वो आप सभी लोग सिलेक्ट हो जाओगे तो आपके आरएसी तक, अभी ये वाला पार्ट जो है वो सर्टेन नहीं है, जब आपका आरएसी हो जाएगा, टॉपिक फाइनलाइजेशन हो जाएगा, उसके बाद हम लोग कह सकते हैं कि हाँ भाई अब यहाँ पर सेट है और अगले 5 साल के लिए या 3 साल के लिए मिनिमम आप सॉर्टेड हो कि ये काम हो रहा है ना। ड्यूरिंग पीएचडी भी क्या क्या करना है या क्या क्या आप कर सकते हो वो जरूर ऑप्शन लेके आऊंगी, बट फिलहाल के लिए चलो इतना मान लेते हैं कि ये वाला प्रोसीजर ऐसा है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर कुछ खास बात है नहीं। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोगों ने अपने लिए क्रिएट कर लिया है, बट ऐसा नहीं है। अब बात ये आती है कि आप लोगों के लिए स्टेट वाइज जो वैकेंसी है वो निकलती है, क्योंकि हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस हमारा होम टाउन ही होती है, हमारी स्टेट ही होती है। तो हम लोगों को ये भी देखना है भाई कि जो आप लोगों का स्टेट वाइज प्रेफरेंसेज है उसके ऊपर कौन सी वैकेंसी निकल रही है, कहां पर निकल रही है, कैसे निकल रही है, वो सारी चीजें। यहाँ पर भी जो है वो देखो, अब ऐसा हो सकता है कि आपके बहुत सारे एग्जाम्स निकलेंगे। आपके यूजुअली जो आप लोगों के स्टेट के पीसीएस होते हैं वो आप लोगों का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम लेते हैं। जब एग्जाम लेते हैं तो एग्जाम लिखना रहता है, पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है, और फिर उसके बाद में फाइनली इंटरव्यू एंड देन आपकी जॉब लगती है। बट मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, अगर हम इस फर्स्ट वाले पोर्शन पे जाएं, असिस्टेंट प्रोफेसर वाले पोर्शन पे जाएं, तो यहाँ पर जाने के लिए एक और चीज है जो आपको एड ऑन करनी होती है, जो मैंने नंबर 2 पॉइंट में लिखा था, वो है आप लोगों का एपीआई स्कोर। राइट, वो क्या है आप लोगों का एपीआई स्कोर। तो अगर मैं बात करूं एपीआई के एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर वाले स्कोर की, तो आपका जो एपीआई स्कोर है वो आपकी 10वीं से शुरू हो जाता है। आपकी 10th के मार्क्स, आपके 12th के मार्क्स, आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स, आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स, जो आपकी
फाइनल क्यूमुलेटिव परसेंटेज जो बनी है वो। उसके बाद में आप सभी लोगों के लिए और भी 3-4 रास्ते हैं जिससे अपना एपीआई आप इंप्रूव कर सकते हो। आप ये मान सकते हो कि एपीआई 100 में से कुल मिला के कुछ नंबर है आप लोगों के, और ये जो नंबर है ये हर एक इंडिविजुअल कैंडिडेट के होते हैं जब वो असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में बैठा होता है। ये एपीआई के थ्रू जो एंट्री आप लोगों की होती है कॉलेजेस के अंदर एज असिस्टेंट प्रोफेसर, ये एक टाइप की एंट्री है। दूसरे टाइप की एंट्री मैंने बताया एग्जाम देने वाली। आप मान लीजिए कि मेरा इंटरव्यू ही है, इंटरव्यू के अंदर एपीआई यानी आपका ये 100 में से नंबर देखा जाएगा। मैं बैठी हूं इंटरव्यू में, आप बैठे हो इंटरव्यू में, ऐसे 10 लोग बैठे हैं, उन सबका अपना अपना एक एपीआई बनेगा, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर। वहां पर जो पैनल होगा वो क्या देखेगा कि 100 में से आपका एपीआई कितना बन रहा है। कैसे? आपकी 10th की परसेंटेज के अकॉर्डिंग, 12th की, ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की। इसके अलावा आपका टीचिंग एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा, और वो जो टीचिंग एक्सपीरियंस है वो भी ऐसा नहीं है कि सभी जगह का टीचिंग एक्सपीरियंस आपका काउंट किया जाता है। ऑनलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस जो है उसको लेकर काफी डिबेट चलता है, और ऑनलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस को टैंजिबली नहीं पर इनटैंजिबली जो है वो कंसिडर किया जाता है। बट प्राइवेट का कोई भी जो आप लोगों का एक्सपीरियंस है उसे काउंट नहीं किया जाता है। गवर्नमेंट का जो है उसको काउंट किया जाता है। तो टीचिंग एक्सपीरियंस कितना हो सकता है? मैक्सिमम 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस जो है उसके नंबर मिलते हैं, मतलब हर साल के 2 आपको जो कैटेगरीज है उससे डिवाइडेड होता है, तो उस हिसाब से नंबर मिलते हैं। देन अगर मैं बात करूं तो आपने कितने पेपर पब्लिश करवाए हैं उस बिहाफ पर आपको नंबर्स मिलते हैं। तो ये 3-4 तरीके हैं जिसके अकॉर्डिंग आप लोगों का एपीआई इंप्रूव होता है। अब मान लो कि आप सभी लोगों ने जेआरएफ क्वालिफाई किया, सब बढ़िया किया, पर एपीआई मेरा बढ़िया बन रहा है और इंटरव्यू के अंदर मैं अच्छे से प्रेजेंट कर पाती हूँ क्योंकि आपको पढ़ाने भी देखना होता है वहां, तो वो भी कर दिया, सब बढ़िया रहा। तो जो मेरा एपीआई है वो आपसे बेटर है, तो डेफिनेटली मुझे पहले उस जॉब के अंदर वैकेंसी को मुझे वो पोस्टिंग मिलेगी आपसे पहले। यानी एपीआई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि भाई एपीआई आपका जो है वो अच्छा होना चाहिए। तो क्या हमने इस एपीआई पे काम करना शुरू किया? बोलो मैम हम कैसे करें ये चीज, हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपको ये सर्च करना है कि आपके होम टाउन के अंदर, आपके स्टेट के अंदर कैसी कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें जाके आप टीचिंग हंट कर सकते हो, आप टीचिंग पढ़ाना शुरू कर सकते हो, जिसकी वजह से आपके एपीआई में वो चीज कंट्रीब्यूट करे। अब ये कैसे होगा? आपके स्टेट की जो यूनिवर्सिटी है, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी हो, वहां पे आपको डेफिनेटली अपने डिपार्टमेंट में जाना है। अपने डिपार्टमेंट के अंदर किसी ना किसी प्रोफेसर को पकड़ना है या ट्राई करना है कि कोई एक ऐसे बंदे तक आप पहुंच जाओ जहां से आप लोगों को ये इंटरनल प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन मिल सके कि सर मैं कहाँ पढ़ाऊं जिसकी वजह से मेरा एपीआई इंप्रूव होगा। नहीं तो आप यूनिवर्सिटी वाइज हंट करो, या फिर आप लोगों की जो यूनिवर्सिटी पैनल है वहां पर बहुत सारे करियर्स के अंदर चीजें लिखी हुई होती है, वहां पर आप जो है एडहॉक पैनल के लिए अप्लाई करो। जैसे ही वैकेंसी निकलती है वो एक्सपीरियंस डेफिनेटली बहुत ज्यादा काउंट होगा। आप टीचिंग एक्सपीरियंस कौन कौन सा काउंट होता है इसको लेकर भी यूनिवर्सिटी वाइज सर्च कर सकते हो और वहां से फाइंड आउट करने की कोशिश करो कि कहाँ कहाँ का जो एक्सपीरियंस है वो काउंट होता है, और उस एक्सपीरियंस को गेन करने की कोशिश करो। वन वे टीचिंग एक्सपीरियंस कैसे गेन करना है। सेकंड वे अपना प्रपोजल जो है वो आपने बना लिया होगा, वो अलग चीज है, वो पीएचडी वाले डिपार्टमेंट में जाऊंगी। मैं रिसर्च पेपर पब्लिकेशन की बात कर रही हूँ। आप कितने रिसर्च पेपर पब्लिश कर सकते हो? रिसर्च पेपर पब्लिश करने के लिए ये कहीं नहीं लिखा है कि आपकी थीसिस होनी चाहिए, आपके पीएचडी एनरोलमेंट होना चाहिए, कहीं ये नहीं लिखा है। आप बिना कहीं पीएचडी प्रोग्राम में एनरोल किए भी आप अपना पेपर जरूर पब्लिश करवा सकते हो। इवन जेआरएफ की भी जरूरत नहीं है, अगर आप नेट भी क्वालिफाइड हो तो भी कर सकते हो। ये भी जरूरत नहीं है, सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट हो तो भी आप एलिजिबल हो पेपर को पब्लिश करवाने के लिए। तो आपको आपके रिसर्च पेपर के ऊपर भी आप काम कर सकते हो। इसके अलावा मैं और आपको बताती हूँ, टीचिंग एसोसिएट, रिसर्च एसोसिएट वाला जो पार्ट है वो भी बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन होता है। आपका एपीआई, आपका इनटेंजिबल वाला जो मैं पार्ट बोल रही हूँ ना, यानी कि आपका जो एक्सपीरियंस वाला पार्ट है वो इंक्रीज करने के लिए, जिससे ऑटोमेटिकली आपके एपीआई में थोड़ा इन्फ्लुएंस आता है। मैंने कुछ पोर्शन कवर किए कि आपका प्रपोजल क्रिएशन, एपीआई पे काम करना और जॉब। अगर मैं जॉब की बात करूं तो देखो, जॉब में यहाँ पर मैं सारी जॉब्स को कंसिडर कर रही हूँ। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि सरकारी पे ही जाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ। आप किसी भी तरीके की जॉब, गैप कम से कम होना चाहिए आपके क्वालिफिकेशन और आपके जॉब से, बीच का गैप बहुत कम होना चाहिए। पार्ट टाइम शुरू कर दो, 4 घंटे पढ़ाना शुरू कर दो, 2 घंटे पढ़ाना शुरू कर दो, 1 घंटा दिन का पढ़ाना शुरू कर दो, पर पढ़ाना शुरू कर दो। कहीं भी, कोई भी कोचिंग हो सकता है, कोई भी स्कूल हो सकता है, कोई भी कॉलेज हो सकता है, कहीं भी उस हैबिट को अपने अंदर लाने की जरूरत है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता सकती हूँ कि आपके एडहॉक पैनल जो है, भाई एडहॉक की तैयारी करो। स्पेशली अगर कंप्यूटर साइंस जैसे सब्जेक्ट से हो आप, या आप ऐसे सब्जेक्ट से हो जो बहुत ही ज्यादा आप लोगों के लिए आज के टाइम पे डिमांड में रहता है। स्पेशली दिल्ली यूनिवर्सिटीज में अगर आप एडहॉक देखो तो बहुत ज्यादा वैकेंसीज निकलती है और इंटरनली आके फिल होके चली जाती, पता भी नहीं चलता है। तो आप जिस यूनिवर्सिटी को टारगेट करो ना, एक यूनिवर्सिटी पकड़ लो कि यार मैं इसको टारगेट कर रहा हूँ,
उस यूनिवर्सिटी के अंदर आपके डिपार्ट के अंदर कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो एसोसिएट की निकले, असिस्टेंट की निकले, या वो निकले एडहॉक की, आपको भरना ही भरना है। एक बार एंट्री कर लो। कोई, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि करो,